देशर समस्त मुख्यमंत्री कथा होइचंती गृहमंत्री अमित शाह। चतुर्थ पर्याय लॉकडाउन शेष होगाकू आउ मात्र 3 दिन बाकी था बेले कोविड-19 मुकाबला नहीं टेलीफोन रे मुख्यमंत्री मतामत लोड़िछंती अमित शाह। आसंता 31 तारिख में चतुर्थ पर्याय लॉकडाउन सरुछि। या पूर्व अमित शाह सबु राज्य मुख्यमंत्री एने गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिथिबा सूचना मिली। मे 31 पर लॉकडाउन बढ़िबो कि नाही से सस्पेंस जारी रही। एपरि स्थले लॉकडाउन बढ़िबो कि नाही गृहमंत्री एने आलोचना करिथिबा सूचना मिली। कोरोना संक्रमण हेतु मार्च 25 रु प्रथम लॉकडाउन आरंभ होता। यार मध्य 4टी पर्याय लॉकडाउन हो सारा। एवं पंचम पर्याय लॉकडाउन हेबो कि नाही, जदि हेबो कौन रहिबो कटकणा से नहीं लोकों मनरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। देश में दिनकू दिन अणायत होउछि कोरोना स्थिति। गत 24 घंटे सर्वाधिक 7466 नुआ कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आसी। नुआ कोरोना जनित मृत्यु संख्या 175 पार करेছে। बर्तमान देश में मोट आक्रांतक संख्या 1,65,000 रही। कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4,607 पार करेছে। देश में एक्टिव केस रही 98,987 एवं सुस्थ होई घर को फेरी 61,105 जन। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 59,546 आक्रांत होता बेले 1982 जन प्राण हराई। गुजरात में मृत्यु संख्या रही 960। मध्यप्रदेश में 321, दिल्ली में 316 जनक कोरोना संक्रमण जो मृत्यु होती। से भली पश्चिमबंग में 295, उत्तर प्रदेश में 197, राजस्थान में 180 जनकर जीवन जाइए। एने केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर सूचना दी जाइए। चीन सह सीमा विवाद प्रसंग में प्रधानमंत्री मोदी कथा होइचंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। दुई देश मध्य जो स्थिति उपजी ताकू नहीं प्रधानमंत्री मोदी भल मुड्रे नहांती बोली ट्रम्प कहते। से आहरी कहते जे दुई देश मध्य बड़ संघर्ष चली। 1.4 बिलियन जनसंख्या थिबा ए दुई राष्ट्र सामरिक क्षेत्र में बेस मजबूत अच्छा। तेज सीमा बद को नहीं भारत भली चीन खुशी नथिबा कहते डोनाल्ड ट्रम्प। गतकाली व्हाइट हाउस रे एक साम्बादिक सम्मेलन को संबोधित कलाबेले यह प्रसंग उठाई ट्रम्प। पूर्व से ट्वीट करी चीन भारत सीमा बदर समाधान पर मध्यस्थता करने को प्रस्ताव देते। सेबड़े खबर सरबराह संस्था एनआई कही चीन भारत सीमा बद प्रसंग में राष्ट्रपति ट्रम्प मोदी कथबार्ता को खंडन करिछि वैदेशिक मंत्रालय। शेष थर पर मोदी ट्रम्प एप्रिल 4 तारिख में फोन जोगे कथा होइतिले बोली कहुछि। And I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब पर एवं महाराष्ट्र में पंगपाल आतंक। भंडारा अंचल में अनेक जमी में पंगपाल माने फसल नष्ट कर मारिबाई मेसीन माध्यम कीटनाशक सिंचन करपरिक किसी लोके बाजा बजाई पंगपाल को खड़ाइवा चेष्टा करुँच। पूर्व राजस्थान 20टी जिला, मध्यप्रदेश 9टी जिला, गुजरात 2टी एवं उत्तर प्रदेश और पंजाब गोटे लेखा जिले में पंगपाल आतंक देखा मिलता। प्रभावित राज्य मानकर 303टी स्थान में 47,000 हेक्टर परिमित अंचल में कीटनाशक सिंचन कर परिस्थिति को देखि गतकाली एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थितिर समीक्षा करिसेंती केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पंगपाल को मारिबाई ब्रिटेन रु आसंता 15 दिन मध्य उन्नत मानर 15टी सिंचन मेसीन मगाजिबो। एथिसह ड्रोन एवं हेलिकॉप्टर द्वारा आकाश मार्गरू कीटनाशक सिंचन पर योजना कराउछि बोली सूचना मिली। पंगपाल को नहीं बढ़ुची चिंता। पाकिस्तान पटु आसुथिबा पंगपाल धीरे धीरे भारतर विभिन्न राज्य को माड़ी आसिला। उत्तर प्रदेश झांसी जिले में पंगपाल एकर एकर मुग एवं पनीपरिया फसल नष्ट कर देइछथि। दल दल कर आसुथिबा पंगपाल मुकाबला वन विभाग अग्निशम विभाग सहायता नहीं। राति झांसी अंचल गछ एवं फसल में कीटनाशक सिंचन करपटे दिन बेला पंगपाल को घड़ाइवा लगी भिन्न भिन्न उपाय अवलंबन करुछथि चाषी। ढोल सह डीजे बजाई पंगपाल को घड़ा जाउछि। तेबे गोटे अंचल अन्य अंचल को जीवा पूर्व सेठारे सिंचन करने लगी योजना होता कहते सीएफओ। तेहरोली तहसील में धाई और सालेर नाम से 2 गांव हैं। वहाँ पे पूरे रात हमारा ऑपरेशन चला था। इस ऑपरेशन के लिए हम लोगों को 3 केमिकल्स इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे फायर ब्रिगेड को इस्तेमाल करना पड़ता है,
हमारे स्प्रिंकलर्स को भी इस्तेमाल करना है। और जो सारी जो चीज़ जो इस्तेमाल किया था, अब किसानों को भी ये सुझाव भी दिया गया था कि टिड्डी दल दिन में घूमती रहती हैं और रात में विश्राम करती हैं। जब दिन में घूमती रहती हैं तो फिर आवाज़ या ध्वनि से उसको हम लोग भगा सकते हैं, और रात में जहाँ पे विश्राम करती है तो फिर तत्काल हमें अपना कंट्रोल रूम में सूचना कर दे, ताकि हमारे जो जितने भी टीम्स लगी हैं, सेंटर का हो या स्टेट का हो, वो वहाँ पे जाके उसको नष्ट करना शुरू करेगा। बन्यापाणी घेर आसाम गत 4 दिन आसाम में बन्या परिस्थिति उत्कट है। राज्यर 11टी जिले में बन्याजल फसिजा फल एवं पाणी घेर प्राय 3 लाख लोक, मुख्यतः धेमाजी, लक्ष्मीपुर, नाउगाँ, हुजाई, दारंग, बारापेट, तिनसुकिया जिला अधिक प्रभावित होती। राज्य में एवं जड़े लोके बन्या प्राण हर प्रभावित जिले में रेस्क्यू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम पहुंची। मुख्यतः सुखिला खाद्य सामग्री पहुंचावा सह दयन अवस्था लोक उद्धार कर सबुठ अधिक प्रभावित होउछि चाष जमी। हजार हजार हेक्टर जमी में बाली चरी जा समस्या अधिक बढ़ी। एवं राज्यर बड़ नदी ब्रह्मपुत्र नदी विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि। लॉकडाउन जो क्षतिग्रस्त पेइंग गेस्ट मालिक बेंगलुरु अधिकांश पेइंग गेस्ट मालिक एवं खातार पड़ती। पेइंग गेस्ट मध्यरु अधिकांश छात्र छात्री घर को पड़ाई 2 मास एवं खाली पड़ी घर। अनेपटे से आसबे कि नहीं ताहा भी स्पष्ट करना। कि छात्र छात्री जो मैंने घर को जापारी ना से फसी रही घर भड़ा छाड़ कर मालिक मैंने। आग को सरकार कौन निष्पत्ति नेउछंती ताको अपेक्षा करिसेंती पेइंग गेस्ट मालिक। I cannot say that everything is normal, but yeah, it's okay. Due to the lockdown, I'm not able to go to my native, that is Rajasthan, and there is no clear orders from my college also that whether I should stay back or I should go back to my native. I was studying since a year here and I'm staying here, but all the tenants of this PG have already left and they are in their native, but I couldn't go because of some problems. And the other tenants are already asked, like my classmates, their PG owners have already asked them to vacate. They are in Bangalore itself, but since we asked our owner to just allow us to stay, they told okay, and they provide us food also. 25 गर्ल्स थी, उसमें से अभी 4-5 गर्ल्स हैं इधर, बाकी सब चले गए हैं। वो शायद ही आ पाएंगे। वो एग्ज़ाम जो भी है वो ऑनलाइन करके वो नेक्स्ट ईयर आने का नहीं बोल रहे, तो हमारे को तो बहुत नुकसान होने वाला है। अभी तक गवर्नमेंट भी डिसीजन नहीं ले पाए रहे, उनके एग्ज़ाम कब होने वाली है, नेक्स्ट ईयर का कब सिलेबस चालू होएगा, वो भी कुछ अभी तक मालूम नहीं। हम 3 महीने से ऐसे ही खाली बैठे। दीर्घ 2 मास लॉकडाउन पर चलचंचल होबार लगी। कन्नड़ टीवी सीरियल इंडस्ट्री बंद थिबा सीरियल सुटिंग आरंभ करने को राज्य शर्तमूलक अनुमति देइछन्ति। सरकार अनुमति पर सीरियल सुटिंग आरंभ होइछि। फल जून मध्यभागरू कन्नड़ दर्शक नुआ सीरियल देखा पाइबे। वर्ष को 90 ରୁ 100टी सीरियल प्रड्यूस करुवा कन्नड़ सीरियल इंडस्ट्री 2 मास ठप हो जाइथिला। कोरोना लॉकडाउन जो सुटिंग बंद थिला, जहाँफल ए शिल्पर 250 कोटी टंका क्षति होगा सह 10,000 ରୁ अधिक लोक निजर रोजगार हराइथिले। तेज लॉकडाउन संपर्कित नियमावली भितर सुटिंग आरंभ पर सरकार अनुमति देबारु काम आरंभ होइछि। सेट्रे अभिनेता अभिनेत्री प्रयोजक एवं निर्देशकों समेत मात्र 20 जन आवश्यक व्यक्ति को नहीं सुटिंग कर खाइबा लगी बफे व्यवस्था, सामाजिक दूरत्व मानिबा भली शर्त रखाଯାଇଛି। यासह सेट्रे समस्ते मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି। कोविड मुकाबला प्रधानमंत्री केयर फंड को 2 कोटी टंकार चेक प्रदान करिछि। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्रीडामंत्री किरण रिजिजू को 2 कोटी टंकार अनुदान प्रदान कर पूर्वर आईओए पीएम केयर फंड को 10 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करी 8 कोटी टंका प्रदान करथिला। बकेया 2 कोटी टंकार अनुदान देवा सह क्रीडा क्षेत्र में आनुषंगिक सुविधा लगी मंत्री किरण रिजिजू सह आलोचना करिसेंती इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन सभापति राजीव मेहता। आज हमने 2 करोड़ का एक ड्राफ्ट पीएम अकाउंट्स के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर को दिया। हमारा टोटल अमाउंट जो था 10 करोड़ से ऊपर का हुआ था और कुछ पेमेंट हमारा डायरेक्ट पीएम अकाउंट में जा चुका है, और जो बैलेंस था हमारा जो आईओ के थ्रू आया था वो आज हमने हैंड ओवर किया। और हमारी कोशिश है कुछ और आगे भी कुछ हम आईओ के थ्रू मदद करेंगे तो हम कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर मेकिंग वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस to the PM's Care Fund for fighting the coronavirus, and Indian Olympic Association, the whole team had come today to hand over 2 crore rupees check to be deposited in the PM Cares Fund.
सप्तम श्रेणी छात्रों स्मार्ट वर्क लॉकडाउन समय घरे रही विकसित करिसेंती एक स्मार्ट रोबोट कोविड हस्पिटाल रे काम करुवा वार्ड बॉय नर्स डाक्तर को कोरोना रोगी चिकित्सा सहायता क्षेत्र में यह काम आसब संक्रमित व्यक्ति को चिकित्सा सेवारे से सीधासख से संस्पर्श आसुथिबारु कोरोना योद्धा को कोरोना हेबार आशंका अधिक रही एपाई मेडिकल स्टाफ को जमी कोरोना रोगी पाखक न जाई जमी चिकित्सा से नहीं रोबोट विकसित कर महाराष्ट्र औरंगाबाद सप्तम श्रेणी छात्र साइसरेस रक्ताल ए रोबोट रोगी मानू मेडिसिन एवं खाद्य सामग्री पहुंचाइब ए रोबोट बैटेरी चालित एवं स्मार्टफोन द्वारा ऑपरेट हो पार 1 केजी ओजन खाद्य सामग्री मेडिसिन बहन कर क्षमता ए रोबोट पाखरे रही साई ए स्मार्ट रोबोटर ना से शोयर 1.00 रखिछंती। मेरे पास इतने ही विचार थे कि कैसे ना करके जो नर्सेस जो वार्ड बॉयज जिनको कोरोना जो मेडिकल स्टाफ है जिनको कोरोना हो रहा है उनकी कैसी कुछ तो भी करके उनकी मदद की जाए जिससे मीन्स उसे कम करने में उसकी मदद होगी। पहली बात तो ये मोबाइल ऑपरेटेड है इसलिए हम इसे दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये अप टू 1 kg लोड हैंडल कर सकता है। बाद में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड 360 डिग्रीज लेफ्ट एंड 360 डिग्री राइट मूवमेंट कर सकता है। कोरोना की वजह से जो मरीज को हेल्प करते हैं ऊपर वार्ड बॉयज है नर्सेस है डॉक्टर्स है उनको ही कोरोना हो रहा है क्योंकि वो नज़दीक जाके हेल्प कर रहे हैं। उससे बजाय अगर ये रोबोट जाके कुछ हेल्प किया तो उससे कोरोना बाधितों की संसर्ग जो है कम हो जाएगा, इसलिए वो ये रोबोट बनाया है। भुवनेश्वर में अनुष्ठित हो जाइए राज्यस्तरीय बैंकर्स मीटिंग लोकसेवा भवन ठारे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम बैठक आयोजित होता। अर्थमंत्री निरंजन पुजारी मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र एवं अर्थ विभाग प्रमुख सचिव अशोक मीना प्रमुख एोग देते। बर्तमान सारा विश्व कोरोना सह मुकाबला करुवा बेले देश में आर्थिक व्यवस्थार पुनर्प्रवर्तन सह ग्रामीण गरीब जनसाधारण को जीवन जीविका उन्नति क्षेत्र में बैंक मानक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एभली स्थिति में भ्राम्यमाण एटीएम सेवा जनसाधारण को किपरि उपलब्ध कर से दिगरे पदक्षेप नेबा बैठक में गुरुत्व दी जाइछि। यह बैंकिंग सेवा उद्योग कृषि पशुपालन उद्यान कृषि मत्स्य चाष कुकुड़ा चाष प्रति ध्यान दी जाइछि। गंजाम बेलगुंठार कार्यनिर्वाही अधिकारी सुनील त्रिपाठी नारे गुरुतर अभियोग आसी मिथ्या बिल प्रस्तुत करने को बाध्य करुवा कनेस्ट जंत्री विश्वरंजन जेना अभियोग करछन्ते। उत्कल ग्राम्य बैंकर मरामती बाबद को प्राय 6 लाख टंकार मिथ्या बिल प्रस्तुत करने को चाप पकाइथिले। एने कनिष्ठ जंत्री मना करबा परे तांकु धमक देबा सह चाकरीरो बाहर करने को कार्यनिर्वाही अधिकारी कहिथिबा से अभियोग करछन्ते। खाली से नुहे तांको पई काम करुवा किछि असामाजिक युवक तांको एने बारंबार फोन करी भयभीत करुवा नहीं से बेलगुंठा फांडी रे अभियोग दायर करिसंती। एने थाना अभियोग करबा परे फांडी अधिकारी एने तदंत करुवा कहिसंती। सेबडे तांको नारे लागितिबा अभियोग को खंडन करिसंती कार्यनिर्वाही अधिकारी। जे मते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तांको रूम को 9टा ରୁ 10ଟା भितर टाइम डाकिले मो ऑफिस रे काम करतिली काम करी मते गोटे पुराना काम जोटा हेनी से बिहार जे हमरो यूजीबी बैंक रो फाइल गोटे तांकर पुराना थिला सेटा को मते बिल करिया पई बाध्य कले। मु तांको कहली सर एटा काम मु बिल करि परिबिनी तापर से मते गाड़ी बंद कले कहले तू मते चिन्हिनु मु तते सस्पेंड कर देबी फॉल्स पे करिया पई आज मते बाध्य कले आज सकाळे बाध्य कले। धमक देइछन तांकर सब आर्टिस्ट लोक मान अछंती समय आसले मु समान नाम भी कहबी ये मिथ्या अभियोग करते से सब माने कपल कल्पित ए सब किसी नुह केवल ताको मु कहली ये गोटे एमसीसी और एमआरओ प्रोजेक्ट चलती 6 मास होला से प्रोजेक्ट कहीं कंप्लीट होनी बंद जेहेतु मीटिंग अच्छे आगु सेक्रेटरी डायरेक्टर कहबे जे कहीं कंप्लीट होनी उत्तर किए दब मु देवी आ जब मो ऊपर एक्शन आला देना हो मु आपन ऊपर एक्शन नेबी मन रखु सी मत सस्पेंड कले मु आपन सस्पेंड करबी सी मत धरा मान कले मु आपन धरा मान करबी मत कहबेनी जे सर का एक्शन ले आज बंद सब ब्रेल जे आपन देके आसली हम कहीं डॉक्टर मम्मी सोकार लागिया पई। पुणी थे आरंभ हो कटक बादामबाड़ी बसस्टाण्डर पुनरुद्धार काम लॉकडाउन जो अटकी जाइथिबा उन्नयन काम पुणी थे आरंभ होगा जाउछि। या पूर्व कटक जिलापाल एवं महानगर निगम कमिशनर बसस्टाण्ड बुली स्थितिर समीक्षा करिसेंते। बसस्टाण्डर किछि अंचलरू जबरदखल हटा जाई बाली फिलिंग करा जाउछि आउ किछि अंचलरू जबरदखल उच्छेद पाई खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ हो बोली कहिसेंती जिलापाल। जो स्थान रही जगटा को संपूर्ण भाव में आम फिलिंग करी सेठी वाटर लॉगिंग होता एवं बहुत अस्वस्तिकर परिवेश थिला जो बस गुड़ाक जावासवा करुले
ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାଲି ଫିଲିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ। କିଛି ମାନେ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାକୁ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ଆମେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।